Today, on this very special moment, I would like to call on the stage our everyone's favorite brother, our beloved and my real boss bro, मेरे और हम सबके प्यारे लविश चौधरी। और 2027 में पहला ट्रिलियनियर वर्ल्ड का आपके सामने खड़ा है, ये प्रॉमिस है। मैं ट्रिलियनियर बनूंगा तो बहुत सारे लोगों को बिलियनियर बना के ही जाऊंगा। मेरी भी मेरे ख्याल से फिनटेक इंडस्ट्री में कोई टॉप नाम होगा तो लविश चौधरी का ही होगा। तो रुको जरा, सब्र करो। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे वापी के इन्वेस्टरों के साथ करोड़ों रुपए की चीटिंग का मामला वापी जीआईडीसी पुलिस के सामने आया है। भारतीय न्याय संहिता और जीपीआईडी एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर की है। इस एफआईआर के तहत वापी जीआईडीसी पुलिस ने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है। जिसको अरेस्ट किया है उनका नाम है अंजलि यादव और मिलन महला। एफआईआर में और 4 नाम भी है जिनके नाम है कलीम शेख, विकास बारिक, अरविंद दुबे और जो मेन एक्यूज है उसका नाम है लविश चौधरी में अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पे वापी के इन्वेस्टरों के साथ करोड़ों रुपए की चीटिंग का मामला वापी जीआईडीसी पुलिस के सामने आया है। वापी जीआईडीसी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और जीपीआईडी एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर की है। इस एफआईआर के तहत वापी जीआईडीसी पुलिस ने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है। जिसको अरेस्ट किया है उनका नाम है अंजलि यादव और मिलन महला, जो दोनों वापी एरिया के आसपास के रहने वाले हैं। एफआईआर में और 4 नाम भी है जिनके नाम है कलीम शेख, विकास बारिक, अरविंद दुबे और जो मेन एक्यूज है उसका नाम है लविश चौधरी है। उसका एफआईआर में पूरा नाम लविश नवाब अली चौधरी ऐसा बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये जो लविश चौधरी और उनके जो साथ में एफआईआर में जिनके नाम हैं, ये लोग अलग अलग जगह पे होटलों में, बड़ी बड़ी होटलों में सेमिनार करते थे। उन्होंने वापी में भी एक जगह पे सेमिनार किया था। वहाँ पे सब इन्वेस्टर को बुलाया था और अपनी स्कीम के बारे में सबको बताया था कि आप इस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करोगे, उनकी जो वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट के नाम पे ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मंथली 5 से 6% रिटर्न मिलेगा। उसके बाद इन्होंने मुंबई में भी एक बड़ी होटल में सेमिनार रखा था, वहाँ पे भी यहाँ से इन्वेस्टर को ले गए थे। लोनावाला में भी सेमिनार रखा था, वहाँ से भी यहाँ से इन्वेस्टर को ले गए थे। और दुबई में भी एक सेमिनार रखा था और सभी इन्वेस्टर को कंपनी के खर्चे पे दुबई ले गए थे। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन बताया था। ये सभी लोगों के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ रिश्ते हैं, ऐसे फ़ोटो वीडियो भी उन्होंने दिखाया था। कई प्रेजेंटेशन में या कई फंक्शन में ये लोग सेलिब्रिटी को भी लेके आए थे। तो जो इन्वेस्टर है उनको उनके ऊपर पूरा भरोसा आया और उन्होंने पैसा उसमें लगाया। शुरुआत के दिनों में इन्वेस्टर को 5 या 6% रिटर्न भी मिलने लगा, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को मिलके और काफ़ी पैसा उसमें लगाया था। उसके बाद इनको रिटर्न मिलना बंद हो गया। तो इन्वेस्टरों ने जब कंप्लेन की इन लोगों से तो उनको ऐसा बताया कि अभी हमारे खिलाफ गलत एफआईआर हुई है और ईडी की रेड वगैरह है, तो हम अभी आपको रिटर्न नहीं दे पाएंगे। अभी हम एक नई वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, नई कंपनी शुरू कर रहे हैं और आप पूरा पैसा इसमें लगाओ तो आपको 5 से 6% की जगह पे 8 से 7% तक रिटर्न मिलेगा। और उनको ऐसा भी बताया था कि अगर आप जो आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है ये नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं करोगे और जितना पुराना इन्वेस्टमेंट है इतना ही नया इन्वेस्टमेंट ये नई कंपनी में आप ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आपको पुराना पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तो वापस इन इन्वेस्टर ने उनके ऊपर भरोसा करके वापस जितना पुराना पैसा लगा था उतना ही पैसा वापस लगाया, लेकिन फिर उनको रिटर्न इसका नहीं मिला। तो उन्होंने फिर पुलिस का संपर्क किया। पुलिस ने पूरी जानकारी हासिल करके एफआईआर रजिस्टर की है, 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये जो लविश उर्फ नवाब अली चौधरी जो है ये पूरा रैकेट चलाता है, दुबई से रैकेट चलाता है, ऐसा जानने को मिला है। यहाँ से काफ़ी इन्वेस्टर दुबई गए हैं, वहाँ पे लविश चौधरी को मिले हैं। लविश चौधरी के खिलाफ जो पता चला है उस हिसाब से सूरत में, पंजाब में, यूपी में भी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। इनके साथ
और भी जो एक्यूज है वो भी अभी इन्वेस्टर के दौरान ऐसा पता चला है कि वो सब लोग भी दुबई भाग गए हैं। यहाँ के जो हमने जो अरेस्ट किए वो भी दुबई भागने की तैयारी में थे, लेकिन पूरे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया है। जो आरोपी दुबई भागे हैं उनके खिलाफ हम लुकआउट नोटिस इश्यू करेंगे, और ये और कंट्री के हैं तो उनको यहाँ से लाने की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। सर, भारत में बहुत सारी जगह पर इनके ऊपर केस दर्ज हुई है और बहुत बड़ा मामला है। ये 3 करोड़ से न लेके कोई कई 100 करोड़ तक ये मामला जा सकता है। अभी का जो इन्वेस्टिगेशन है और यहाँ के जो इन्वेस्टर ने हमें बताया है उसके हिसाब से इनके 3 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा पैसे इस कंपनी में लगे हैं। ये तो जो इन्वेस्टर हमारे संपर्क में आए हैं इनका आंकड़ा है, बाकी और लोग भी हो सकते हैं इसमें। मेरी अपील है कि जितने भी लोगों ने इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो जीआईडीसी पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सूरत में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। हम उन सभी आईओ का संपर्क कर रहे हैं। सभी को मिला के टोटल कितने रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है वो सारी जानकारी लेके हम भारत सरकार के थ्रू ये जो आरोपी बाहर विदेश भागे उनको अरेस्ट करने की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे।